अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ मजबूत शेयर्स की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। अभी इस तरह से केसी 123 से अपवर्ड की तरफ जा रहा है ना, तो अगर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई भी ना ऐसी खराबी नहीं है। अभी तो केसी 100 को और बढ़ना है, और ईद के बाद तो आप लोगों को मजीद तेज़ी केसी 100 के सारे स्टॉक्स में दिखने में आएगी। और जिन कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इनमें कोई भी ना अब तक ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है ना हाई साइड पे, तो वो तो आएगी। मतलब कि अगर आप लोग सेल नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट को रियलाइज करेगा। लेकिन अभी जिस तरह से केसी 100 में ज़बरदस्त कैंडल्स बन रही है ना, यानी कि बायर्स कंटिन्यूसली ना बाइंग कर रहे हैं, और बायर्स ने स्टॉक्स की बाइंग कर रखी है डिप पे, तभी तो स्टॉक्स आप लोगों को ना गिरते हुए और डाउनवर्ड ट्रेंड में ना आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तभी तो इंडेक्स आप लोगों को कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि लास्ट डे की ट्रेडिंग में तो इंडेक्स ने 76,700 पे क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी तो इंडेक्स को और बढ़ना है, यानी कि इंडेक्स में और मजीद बुल्लन आप लोगों को दिखने में आएगा। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को लाजमी आप लोग बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखें। लेकिन अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है ना, तो फिर आप लोग इनको सेल मत करिएगा। तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को भी डबल करेंगे, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे ना प्रॉफिट्स देंगे। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को ना लाजमी लाइक कर दिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं जाके, जिससे ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। क्योंकि मैं अगर अपनी पिछली वीडियोस की बात कर लेता हूँ, तो मैंने तो आप लोगों को हर रेट पे यानी कि कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर ले, ये मुझे बेहतर लग रहा है, इसमें तेज़ी और बुलंद दिखने में आ सकता है। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि जिस तरह से केसी 100 के पॉइंट्स तेजी से गेन हुए, तो सारे स्टॉक्स कंटिन्यूसली यानी कि ना आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दिया, और अभी तो उनमें मजीद तेज़ी और बुलंद आना बाकी है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके मेरी वीडियोस को लाजमी ना देख लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, तो अगर आप लोग इनको बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को प्रॉफिट्स ना अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी ना लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए डिप पे स्टॉक को बाय करा, और अब जिस तरह से ईद भी आ रही है, तो ईद के बाद ना आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना मजीद तेजी दिखने में आएगी। और इसके अलावा ना मैं आप लोगों के लिए ईद के दौरान डेली बेसिस पे कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेके आता रहूंगा, ताकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोगों को इस मार्केट से फ़ायदा हासिल हो। क्योंकि अगर मैं मार्केट की और केसी 100 की बात कर लेता हूँ ना, तो कोई भी ऐसा मसला नहीं है, कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। जल्दबाजी में अगर आप लोग स्टॉक को सेल करेंगे ना, तो फिर इन दी एंड आप लोगों को ही नुकसान होगा। क्योंकि ये मार्केट है ना, ना स्टॉप लॉस वाली है, ना जल्दबाजी में आप लोगों को स्टॉक को सेल करके निकल जाना है। क्योंकि मार्केट तो आप लोगों को मौके भरपूर दे रही है। क्योंकि जिस तरह से केसी 100 के लेवल्स बने हुए हैं ना, यानी कि इंडेक्स ना जिगजैग करता हुआ ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं। एक तो होता है ना कि इंडेक्स बड़ा, फिर इंडेक्स गिरना स्टार्ट हो गया, और फिर इंडेक्स कंटिन्यूसली यानी कि गिर ही रहा होता है। लेकिन अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ, बजट गवर्नमेंट ने इतना अच्छा यानी कि अनाउंस कर दिया, तो ये सारी चीज़ें ना ये ट्रिगर दे रही हैं, और ये अलार्म दे के बता रही है कि इंडेक्स को तो और बढ़ना है। यानी कि केसी 100 ना 80 से लेके ना 90 के जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं ना, कि इंडेक्स 85 भी जाएगा, 90 भी जाएगा, तो ये बिल्कुल जाएगा इंडेक्स। क्योंकि ज़्यादातर ना स्टॉक्स जो केसी 100 के हैं वो बढ़े ही नहीं है। मैं तभी तो आप लोगों को डिप पे और लो रेटों पे इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल इनको बाय करते हैं। इस तरह से इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 2 दिन में 3,500 से 4,000 पॉइंट से भी ज़ायद गेन करें। वो इसीलिए गेन करेंगे जब जब लोगों को लग रहा है ना कि डिप पे स्टॉक उनको सस्ते मिल रहे हैं, यानी कि लो रेटों पे देख के लग रहा है कि ये कीमत ना लो है, यानी कि कम है, और ये सस्ते मिल रहे हैं। तो फिर आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना अपर कैप भी लग रहे हैं। अब मैं कंपनीज की ना बाय कॉल देना स्टार्ट कर लेता हूँ कि कौन सी कंपनी है, कौन सा मजबूत सपोर्ट लेवल है, और कौन सा बेस्ट बाइंग जोन है, और फिर कंपनीज के ना लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से हो सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। ऑक्टोपस इसका कोड है। ऑक्टोपस के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 83 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। मैं डेली बेसिस पे ना आप लोगों को ऑक्टोपस का बता रहा है इसीलिए, क्योंकि अगर किसी ने बाय नहीं करा है तो वो अभी भी यानी कि इसको बाय कर सकता है। जो टारगेट्स ऑक्टोपस के बनते हैं ना, क्योंकि लास्ट डे की ट्रेडिंग में तो उसको अपर कैप भी लगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी इसकी बाय कॉल दी थी, मैं आप लोगों को अभी दोबारा ना बाय कॉल इसकी दे रहा है सीरियो। क्योंकि ज़्यादातर ना न्यू लोग चैनल की वीडियोस को देखते हैं, तो उन लोगों को पता नहीं होता मेरी वीडियोस को वॉच करते हुए कि मैंने आप लोगों को कौन सी कंपनी के कौन से लेवल्स बताए हैं, कौन से रेट्स बताए हैं, कि इसके ये टारगेट्स हैं, ये इसके मजबूत लेवल्स हैं। मैं तभी आप लोगों को ना वीडियो कंप्लीट देखने का बोलता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ही फायदा हासिल है इस वीडियो से। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अपनी पूरी वर्किंग करके ना बाय कॉल देता हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के अच्छे खासे यानी कि लो रेटों पर डिप पे बाय कॉल दी थी, और आप लोगों को मुसलसल कहा भी था कि आप लोग इसको बाय करके रखें, ये बिल्कुल यहाँ से बढ़ेगा। और 45 से लेके ना 50 रुपये से कितना तेजी से यानी कि ये स्टॉक बढ़ा अक्टूबर का। और 83 यानी कि अब ये बिल्कुल आप लोगों को डबल दाम ना होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 50 का 100 रुपये।
तो ये 100 रुपये से भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। मैं तभी आप लोगों को इतना डिटेल इसका एनालिसिस बता रहा है इसीलिए हूँ, ताकि अगर आप लोगों को पता भी चले कि इसके टारगेट्स कौन से बनते हैं। लेकिन अगर मैं इसका रेजिस्टेंस एरिया की बात कर लेता हूँ, अगर ये यहाँ आके फंसता है, क्योंकि इस लेवल पे ना वॉल्यूम्स कम बने थे, इसलिए कि सेलिंग प्रेशर ना बड़ा हुआ था, और ये इसी लेवल पे जो ये अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं 83 के रेट पे, तो यहाँ से ये स्टॉक कंटिन्यूसली ना गिरा था। तो वक्ती तौर पे तो आप लोगों को रुकावट ना 85 से लेकर 86 रुपए के रेटों पे दिखने में आ सकती है, लेकिन 86 से 88 ये स्टॉक पे 23 है ना वापसी रिवर्स ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब ऐसे नहीं है कि स्टॉक गिरा है तो फिर गिरते ही रहेगा, बिल्कुल स्टॉक गिरते भी हैं और स्टॉक बढ़ते भी, यानी कि जो कंपनीज के फंडामेंटल्स होते हैं ना बेसिकली वो सही मायनों में ना कंपनीज के शेयर्स को ना तेजी से बढ़ा रहे होते हैं, पर जो टेक्निकल्स लोग लड़ाते हैं, यानी कि फिर बायर्स एंटर होते हैं और फिर कंपनीज को डिप पे यानी कि लो रेटों पे बाय करते हैं, कि उनको देख के लग रहा होता है कि ये सस्ते मिल रहे हैं। तो अगर मैं ऑक्टोपस की बात कर लेता हूँ तो ये बिल्कुल ना आप लोगों को मैं कहता हूँ सस्ता मिल रहा है, क्योंकि जो इसके टारगेट्स बनते हैं ना ऑक्टोपस के, तो ये पूरा पूरा ना आप लोगों को 100 रुपये होता हुआ दिखाई देगा। मैंने आप लोगों को 40 से 42 रुपये के रेटों पे ना इसकी बाय कॉल दी थी कि पूरा पूरा 100 रुपये होगा। फिर लोगों ने कमेंट्स में रिप्लाई करते हुए मुझे कहा कि आपको तो पता भी नहीं है, स्टॉक बढ़ेगा ही नहीं, हमें लॉस हो रहा है, हमें ये हो रहा है। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कमेंट्स में रिप्लाई देते हुए कहा कि इसको सेल मत करें, इसको सेल मत करें। मैंने अपनी पूरी वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल दी थी। अब वर्किंग मैंने अपनी पूरी करी भी थी, तो फिर तो इन दी एंड आप लोगों को लॉस अगर हुआ तो फिर तो वो गलती आप लोगों की अपनी है। मैंने आप लोगों को ऑक्टोपस की सेलिंग से कहा ही नहीं कि आप लोग ऑक्टोपस को सेल करें। इसके अलावा एक और मजबूत शेयर की बाय कॉल की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है हब पावर लिमिटेड। काफ़ी लोगों के सवाल तो कमेंट सेक्शन में हब पावर कंपनी के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी ना आप इसका दोबारा बताइएगा, क्योंकि हमने इसको बाय कर रखा है। तो लास्ट डे की ट्रेडिंग में तो 145 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, 148 रुपये तक का इसने हाई लगाया। लेकिन विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है, यानी कि लास्ट डे की ट्रेडिंग में भी ना 28 लाख से ज़्यादा शेयर्स का हब पावर कंपनी में ना काम हो गया। हब को तो बहुत ही शानदार इसके ऊपर डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है, लेकिन अभी जिस तरह से बातें चल रही है ना कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट भी कम कर रही है, और अगर IMF का लोन जो कि पाकिस्तान को मिलने जा रहा है एक आधे मंथ के अंदर, अगर ये मिल जाता है ना साथ खैरियत से, तो फिर आप लोगों को ना हब पावर कंपनी का स्टॉक 23 से ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। उनके सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे की गिरदना घूमती कंपनियों, लेकिन IMF पीछे लगा हुआ है कि सर्कुलर डेट को ना कम करो लाजमी, तभी मैं आप लोगों को लोन दूंगा। तो जब लोन पाकिस्तान को मिल रहा है तो बिल्कुल आप लोगों को ये स्टॉक और मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सर्कुलर डेट ने रिजॉल्व होने की तरफ जाएगा, जो कंपनीज को अच्छे खासे पैसे बनेंगे इसमें हब को। इसके अलावा PPL, OGDC और इसके अलावा SNG भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं जिन्हें पैसे मिलना है। तो इस कंपनी के स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी इसीलिए, क्योंकि जो टारगेट्स पावर कंपनी के बनते हैं ना, पहले तो इसको 150 से ऊपर निकलना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि सेलिंग आई नहीं, हाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग आती है तो तब भी ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, हब पावर को बढ़ना ही है। तो जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना, मैं आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। ये वीडियो कंप्लीट वॉच लाजमी करें, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ कंपनीज के स्टॉक्स की ना और मजीद बाय कॉल दूंगा। तो जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, कि अगर कोई ऐसी वजह होती है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचती है, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये PSX विद साकिब कीवर्ड लिख के ना आप यूट्यूब पर सर्च करके मेरी वीडियोस को लाजमी ना वॉच कर लिया करें। क्योंकि जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना इसके जो के बनते हैं हब पावर के, वो बनते हैं 180 रुपये से ऊपर के, यानी कि आप लोगों को 185 से 190 तक ना ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा हब पावर। तभी तो मैंने आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दी। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल की बात कर लेता हूँ, तो उसका नेम है HTL, हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन फिर लोगों ने सवालात करे हुए थे कमेंट सेक्शन में कि इसका दोबारा आप बता दिएगा, ताकि फिर हमें यानी कि पता चल जाए कि हमें इसको सेल कहाँ पे करना है। 34 रुपये के रेट पे तो ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इसको अपर कैप भी लगा, वॉल्यूम्स इसमें यानी कि अच्छे बनने विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। इसके अलावा ना मजीद सेलिंग प्रेशर अंदर उसमें पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि सेलिंग प्रेशर नहीं बढ़ता है, यानी कि प्रॉफिटिंग दिखने में नहीं आती है, तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों का HTL 75 से लेकर 80 रुपये तक तो जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल जब बायर्स एंटर होंगे तो फिर ना आप लोगों का HTL भी ना 23 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। तभी तो म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, तो जो सारे हैं ना बड़े इंडिविजुअल्स, तो सबने इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, इसीलिए क्योंकि जब तक मार्केट में कोई भी ऐसी खराबी नहीं है ना, तब तक आप लोगों के पास ना पैसे डबल करने का मौका अच्छा है। क्योंकि 76 से ऊपर पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो हर वो कंपनी का स्टॉक ना आप लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा, जिसमें कोई भी ऐसी ना एक बेहतर खबर होगी। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, NRL इसका कोड है। ये स्टॉक मैं सिर्फ ट्रेडर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के ना कमेंट सेक्शन में सवाल आए हुए थे नेशनल रिफाइनरी के हवाले से। ये तो डाउनवर्ड ट्रेंड में, यानी कि स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है, 380 रुपये तक तो ये स्टॉक गया था, अब तो काफ़ी नीचे आ रहा है। तो डिप पे ना आप लोगों के पास बाइंग का अच्छा मौका है, यानी कि इसको आप और ना मजीद नीचे आने दें। 272 के रेट पे तो लास्ट डे ये ट्रेडिंग करता रहा, वॉल्यूम्स बिल्कुल कम बनने, लेकिन ज़्यादातर ना
लोग इसमें फंस चुके हैं, यानी कि हाई रेटों पे ना बाय करके लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि 320, 330, 350 रुपये के रेट थे, इन रेटों पे लोगों ने बाय करा, ये समझते हुए कि ये और बढ़ेगा। लेकिन फिर वहाँ से तो ये एक मुसलसल यानी कि गिर ही रहा है, अच्छा खासा ना इसने लो लगा दिया है। लेकिन अगर ये और मजीद डिप पे आता है तो बाइंग आप लोगों के पास मौका होगा कि आप लोग डिप पे इसको बाय करें। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल की बात कर लेता हूँ। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इसकी बाय कॉल दी थी। इसका नेम है एवेंसियन लिमिटेड। एवीएन के ना लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। तभी तो 56 रुपये के रेट पे ना एवीएन ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स तो इसमें अच्छे बन रहे हैं, यानी कि अच्छी बात है कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। 54 लाख से ज्यादा शेयर्स का लास्ट डे की ट्रेडिंग में काम भी हो गया मजबूत। लेवल की बात कर लेता हूँ ना एवीएन के, अगर थोड़ा बहुत भी डिप मारता है तो मैं कहता हूँ लास्ट में आप लोग इसको बाय करिएगा। इसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिशियरी है, क्योंकि इस कंपनी का जो डेट है ना, जो कि लॉन्ग टर्म कर्ज है, वो भी बहुत ही कम है, यानी कि बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल कहता हूँ कि अगर आप लोग उसको बाय करके रखते हैं ना एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के अंदर ना आप लोगों को एवेंसियन 90 से लेकर ना 95 रुपये, पॉसिबिलिटी है कि 100 रुपये भी ना आप लोगों को होता हुआ दिखाई दे। बस यही वाली बात है कि वॉल्यूम्स का ना बनना लाजमी, यानी कि वॉल्यूम्स बनते रहेंगे तो फिर हर वो कंपनी का थोड़ी बहुत भी अर्निंग्स है ना, वो सारे शेयर्स ना आप लोगों को ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा एक ट्रेडिंग वाली कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इस बारे में बात कर लेता हूँ कि इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं। इसका नेम है बीजीएल, बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड। 14 रुपये 52 पैसे पे तो ये अभी ट्रेडिंग कर रहा है। मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना बीजीएल के, क्योंकि 23 है ना बीजीएल ने बढ़ते हुए 16 रुपये से ऊपर का हाई लगाया, लेकिन फिर प्रॉफिटिंग दिखने में आई और फिर 23 से ना 12.5-13 रुपये तक ये स्टॉक गिरा। लेकिन फिर 12.5 से लेकर 13 रुपये से ये स्टॉक ना स्लो स्लो करके रिवर्स होता हुआ और ऊपर जाता हुआ ना आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो लाजमी इसको आप लोग बाय करें। जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना बीजीएल के, पहले तो उसको 15 रुपये के रेटों पे ना ट्रेडिंग करनी है विद वॉल्यूम्स बीजीएल को, फिर बीजीएल ना आप लोगों को 23 से ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसा है कि जिस कंपनी के स्टॉक में ना काम नहीं हो रहा ना वॉल्यूम के साथ, तो फिर वो स्टॉक तो लाजमी सी बात है कि गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि स्टॉक बढ़ता ही तब है जब आप लोगों को लग रहा होता है कि ना स्टॉक गिरेगा, तो तब से यानी कि उसमें तेजी और उसमें ना बुलन स्टार्ट होता है। तभी तो मैंने फिर ना लोगों को मना भी करा कि आप लोग सेल मत करिएगा अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स बाय कर रखे। लेकिन इसके अलावा फिर भी एक कंपनी के वाले से आते लोगों के सवाल तो आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि आपने इसकी बाय कॉल दी। देखिए मैं आप लोगों को जो बाय कॉल देता हूँ ना, मैं ट्रेडर्स को ट्रेडिंग वाली कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देता हूँ। इसके अलावा मैं अगर इन्वेस्टर्स को बाय कॉल देता हूँ ना, तो मैं इन्वेस्टर्स को यही बोलता हूँ कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट करें इन्वेस्टमेंट, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट्स ना आप लोगों को इस मार्केट से हासिल हो। हम नेटवर्क के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर थोड़ा बहुत भी डिप मारता है तो यहाँ लाजमी बाइंग बनती है। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ 100% कि ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा, यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, जो कि इसका 12.5 रुपये का है, तो ये 12.5 के रेजिस्टेंस को भी ना यहीं से ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा हम नेटवर्क। इससे पहले भी लोगों ने हम नेटवर्क में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे खाए। मैंने आप लोगों को अच्छे खासे यानी कि लो रेटों पे हम नेटवर्क की बाय कॉल दी थी कि लाजमी ना आप लोग बाय करके रख के हम नेटवर्क को, लेकिन फिर लोगों ने बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि लॉस होगा और हार का सामना आप लोगों को होगा। ये स्टॉक तो आप लोगों के हाथ से निकला और अच्छा खासा यानी कि 100% डबल हुआ, यानी कि 6 रुपये का 12.5 रुपये तक ये स्टॉक गया। लेकिन अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ ना, अगर थोड़ा बहुत भी डिप मारता है, यानी कि जो इसके रेट बनते हैं ना 8.5 से लेकर 9 रुपये के, तो इन रेटों पे बिल्कुल आप लोग ना इसको बाय करें हम नेटवर्क को, क्योंकि ये स्टॉक आप लोगों को मजीद तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बस थोड़ा बहुत ये डिप पे आ रहा है तो डिप पे कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, लाजमी आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें। ये स्टॉक आप लोगों को बहुत ही अच्छी गेंद आएगा, क्योंकि ये आप लोगों को ना 15 रुपये तक तो जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले KC 100 के छोटी कंपनीज के स्टॉक की, जो कि पेनी स्टॉक्स है, इनकी बात कर लेता हूँ ना, कि आप लोगों को कौन कौन से स्टॉक्स बाय नहीं करने। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि आप लोग ने इनको बाय मत करिएगा। उसमें पहली कंपनी जो है वो के इलेक्ट्रिक है, सेकंड कंपनी जो है वो WTL, थर्ड कंपनी जो है वो, इसके अलावा PASL हो गया, MTEX हो गया। तो इस तरह के शेयर्स आप लोगों को कितने भी क्यों ना बढ़ जाए, PIA में देख ले लोग फंसे हुए और लोगों को अच्छे खासे यानी कि लॉस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ना मुझसे ज़्यादातर लोगों ने सवाल करे कमेंट सेक्शन में कि लास्ट भी ना आप मुझे इसका बताइएगा, क्योंकि मैंने इसको ना बाय कर रखा है। इसका नेम है TGL, तारिक ग्लास लिमिटेड। TGL के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, लेकिन TGL तो ना आप लोगों को लॉस होने देगा ही नहीं। 113 रुपये के रेट पे जो TGL जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 125 रुपये से ऊपर ना ये सस्टेन कर नहीं पा रहा, क्योंकि वॉल्यूम्स ने इसमें बन नहीं पा रहे, यानी कि 120 के वास्ते ना वॉल्यूम्स कम से कम तर होते जा रहे हैं, तभी तो स्टॉक ना आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन TGL का जो रेसेस बना हुआ है ना, जो कि इसका बना हुआ है 125 रुपये का, तो ये बिल्कुल TGL ना इसको ब्रेक करेगा, यानी कि फिर ये वर्ष होकर 23 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से कंपनी का स्टॉक 23 से यानी कि बढ़ा है, कहाँ 105 और कहाँ 120 रुपये का इसने हाई मारा, यानी कि 2-4 दिन के अंदर अंदर अच्छा खासा ये स्टॉक ना बढ़ गया, तो बिल्कुल ये और मजीद बढ़ेगा। तो ऐसे तेजी से बढ़ते हुए स्टॉक्स में ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, भले इंडेक्स 76 पर हो या कोई भी ऐसी खबरें आए, लेकिन सिर्फ खबरें बेहतर आती रहेंगी ना, तभी तो आप लोगों को स्टॉक्स में ना ज़बरदस्त गेन हो जाएंगे। मैं आप लोगों को तभी ज़्यादातर वही कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल देकर बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल तो कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि इसकी ना न्यू बाइंग कहाँ बनती है।
देखिए थोड़ा बहुत भी अगर डिप मारता है ना, तो जो इसके लेवल्स बनते हैं ना मजबूत, वो टीजीएल के बनते हैं 95 से लेकर ना 100 105 रुपये तक के। तो यहाँ बिल्कुल आप लोग टीजीएल को ना बाय कर सकते हैं। टीजीएल ही वो स्टॉक है जो बहुत ही ज़बरदस्त गेन आप लोगों को दिखाएगा। अगर मैं लो रेटों की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को कहा यानी कि इसकी बाय कॉल दी थी, वो तो बिल्कुल इसके यानी कि डिप के रेट थे 75 80 रुपये। टीजीएल यहाँ ट्रेडिंग कर रहा होता था, कोई इसको ना बाय नहीं करता था। मैंने बाय करा, मैंने फिर आप लोगों को बाय कॉल दी कि लाजमी आप लोग इसको बाय करके रखें, क्योंकि टीजीएल आप लोगों को और अच्छे गेन देगा। कितना तेज़ी से यानी कि 75 80 रुपये वाला स्टॉक यानी कि 40 से लेकर ना 50 रुपये तक तेज़ी से ना आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये है कि ना खबरें तो बहाना बनती हैं, लेकिन जिस कंपनी की अर्निंग्स है ना वो आप लोगों को मजीद अच्छे प्रॉफिट्स दिलाएगा। तो इंडेक्स जिस तरह से बढ़ रहा है ना, यानी कि इंडेक्स में 76,700 का हाई लगा, यानी कि इससे भी ऊपर तक गया, लेकिन अभी तो मजबूत लेवल्स पे आके नहीं ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसको बिल्कुल निकलना है ऊपर, क्योंकि बहुत सारी ना ऐसी बेहतर खबरें हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी कि आप लोग यहाँ इसको बाय करें, लेकिन फिर जितने भी लोगों ने बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि फिर हमें लॉस आएगा, तो फिर तो उन लोगों के हाथ से स्क्रिप्ट निकल गए। तो अभी भी आप लोगों के पास ना मौका अच्छा है कि लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादा ना पिछली वीडियोस में मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है, लेकिन फिर लोग ना मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करते। तो मैं तभी ना आप लोगों को वीडियो पे लाइक करके ना न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब करने का बोलता हूँ। हाँ, अभी तो इंटरेस्ट रेट और मजीद कम होने की तरफ जाएगा, यानी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट और कम होता हुआ दिखाई देगा। तो एक कंपनी का स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त गेन आप लोगों को आएंगे। ये स्टॉक 100% ना लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल करेगा। लेकिन अगर आप लोगों को किसी ट्रेडिंग वाली कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, तो फिर आप लोग इसको नहीं बाय करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए ना आगा स्टील जो रेकमेंड है 10 रुपये के रेट पे तो ये ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स कितने कम बने, यानी कि 9 लाख से ज़्यादा शेयर्स का आगा स्टील में ना काम भी हो गया। अभी आगा के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, जो इसके बनते हैं मजबूत लेवल्स, क्योंकि अभी तो इसको 10 रुपये पे आके रुकना है जिस पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जो मजबूत लेवल्स बने हुए हैं ना, अगर स्टील का थोड़ा बहुत भी ये डिप मारता है, तो यहाँ लाजमी इसकी बाइंग बनती है, क्योंकि डिप पे यानी कि लोगों ने बाय करा और लोगों को बहुत ज़बरदस्त यानी कि प्रॉफिट्स हो गए, यानी बल्कि लाखों रुपए तक कमा रही है लोगों ने। तो इस कंपनी के स्टॉक में ना लोग पैसे अच्छे डबल कर सकते हैं। आगा स्टील तो अभी अच्छा खासा यानी कि लो पे आके ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन आगा स्टील के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर आप लोगों को यहाँ मिलता है तो यहाँ लाजमी ना बाइंग बनती है। वो इसके 14 रुपये से लेकर ना 15 रुपये के रेट है आगा स्टील के, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है, तो ना इस पूरी मार्केट में ना आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि आप मजबूत स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करते रहे, बाइंग सेलिंग करते रहे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 100% ना मार्केट जो है ना हमारी खबरों पर चल रही होती है, यानी कि बेहतर खबरें आती रहेंगी तो इंडेक्स ना आप लोगों को मजीद तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कोई भी ना ऐसी एक खबर आती है ना, बुरी हो नेगेटिव, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कोई भी एक खबर आ जाए, क्योंकि इंडेक्स ना ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 75 76 इंडेक्स के ना अच्छे खासे हाई लेवल्स है। अब इंडेक्स यहाँ तक बढ़ा है, तो फिर एक ना एक तो खबर आना बनती है। तो जब तक ना इंडेक्स में खराबी नहीं है, तो तब तक ना आप लोग लो पे यानी कि डिप पे जो आप लोगों को स्टॉक देख के लग रहा हूँ सस्ते हैं, और ये स्टॉक इंटरेस्ट रेट कम होने की बेनिफिशियरी इस तरह से बजट गवर्नमेंट ने अच्छा अनाउंस करा, तो बिल्कुल फिर इससे भी ना आप लोगों को बेहतरी होगी। तभी तो मैं आप लोगों को अच्छे खासे यानी कि लो रेटों पे ना बाय कॉल दे रहा हूँ, कि मैंने अपनी वर्किंग पूरी करी हुई, यानी कि मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये खरीद ले वो बेच दे, फिर आप लोगों को सब यानी कि लॉस होना स्टार्ट हो गया। ये अगर मैं ऐसा करने पे आया, तो आप लोगों को बहुत हार होगी, यानी कि इस मार्केट से ना आप अच्छे खासे ना पैसे हारेंगे, और आप लोगों को लॉस में ना रियलाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन इस लॉस से बचने के लिए आप लोग डिप पे यानी कि ना स्टॉक को बाय करते हैं, ताकि फिर आप लोगों को प्रॉफिट्स ना इस मार्केट से अच्छे हो जाए। इंडेक्स बिल्कुल ऊपर जाएगा, इंडेक्स बिल्कुल बढ़ेगा। मैं आप लोगों को कब से यानी कि बाय कॉल दे रहा था, अच्छे खासे यानी कि इंडेक्स के लो रेट्स थे। जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए स्टॉक को बाय करा, कहता हूँ अब तक ना उन लोगों को प्रॉफिट जबरदस्त हो रहा है। वो तो मुझे फिर लोग ना कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते बताते हैं कि आप सही वीडियोस यानी कि बना रहे हैं, और लोग यानी कि मोटिवेट करते हैं। तभी तो आप लोगों को ये कहता हूँ कि ना आप लोग डिप पे यानी कि जो स्टॉक आप लोग देख के लग रहा हो ना स्टॉक सस्ता मिल रहा है, और यहाँ बाइंग करना बनती है, तो फिर तब ना आप लोग डिप पे यानी कि स्टॉक को बाय करते रहे, क्योंकि इंडेक्स को तो और मजीद बढ़ना है, यानी कि इंडेक्स और मजीद तेजी से ऊपर जाएगा। तो इस तेजी में ना आप लोगों को लो रेटों पे स्टॉक को बाय करना है, कि जब तक इंडेक्स बढ़ रहा है तब तक ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है। लेकिन फिर मौका ना आप लोगों को देना नहीं है, क्योंकि कोई भी एक खबर ना बहाना बन सकती है, इंडेक्स के पॉइंट तेजी से लूज हो सकते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल दिखने में नहीं आ रहा है कि इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से लूज हो, क्योंकि इंडेक्स तो मजीद बढ़ेगा। लेकिन आप लोगों को फिर भी कोई जल्दबाजी में स्टॉक को सेल करवा रहा है, तो मैं कहता हूँ लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करें और स्टॉक को सेल मत करिएगा, क्योंकि इन दी एंड ना स्टॉक्स को बढ़ना ही है। उन्हीं की बेहतर खबरें आती रहेंगी, इंडेक्स के पॉइंट तेजी से गेन होते रहेंगे, स्टॉक्स ना बढ़ते रहेंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इससे इन दी एंड आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।